हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10, बाय 11। से यस और नो। तो ये क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करके बताना है कि हमें जो नंबर दिए गए हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से डिविजिबल है या नहीं। और अगर डिविजिबल है तो यस एंड डिविजिबल नहीं है तो नो लिखना है। हमारे पास पहला नंबर है 990। अब देखिए 990 है तो पहले हम देखेंगे डिविजिबल बाय 2। तो 990 है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये नंबर के एंड में वंस की प्लेस पे 0 है। दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि 2 की कंडीशन है कि नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, राइट। डिविजिबिलिटी बाय 2 की कंडीशन है कि नंबर के एंड में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ हम यस लिखेंगे। अब देखते हैं बाय 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है। तो हमें जो नंबर दिया है उसका हम एडिशन करेंगे हर एक डिजिट का। तो 9 + 9 + 0 तो टोटल होगा 18। अब जो सम आएगा टोटल हमारा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, या तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। 3 के टेबल में 18 आता है। 3 6 18, राइट। यानी 990 इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं बाय 4। ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 4 का, उसकी कंडीशन क्या है कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 90 डिवाइड बाय 4, राइट। 4 2 8, 1 यहाँ 0 लेंगे। 4 2 8 तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट जो डिजिट 2 है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। हमें 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब देखते हैं बाय 5। तो 5 की कंडीशन क्या है कि अगर नंबर के एंड में, राइट, हमारे पास ये जो नंबर है उसका लास्ट जो डिजिट है वो 0 या तो 5 होना चाहिए। 0 और 5 होना चाहिए, राइट। वंस की प्लेस पे अगर 0 और 5 होगा तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देखिए 990 में लास्ट जो डिजिट है वो 0 है। दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस। अब वैसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 देखते हैं। तो 6 की कंडीशन क्या है। 2 नंबर जो है हमारा वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो 990 हमने ऊपर देखा, देखो 990 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
राइट, क्योंकि 6 की कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 6 की के 2 नंबर जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम यस। अब देखते हैं बाय 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि लास्ट जो 3 डिजिट है वो हमें 8 से डिविजिबल करने हैं। तो यहाँ 3 डिजिट ही है तो हम पूरे ही लिख देंगे 3 डिजिट, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 990 डिवाइड बाय 8। 8 1 8, 1 यहाँ 9, 8 2 16, यहाँ पे 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ 0, ये 0 इधर लिया, फिर क्या आएगा 8 3 24, तो 6 रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर में क्या आएगा 6 आता है रिमाइंडर। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं बाय 9। तो 9 से डिविजिबल है या नहीं उसको देखने के लिए हम नंबर के जो डिजिट है उसका एडिशन करेंगे, सम करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 जो है वो 9 से मल्टीपल होता है या तो डिवाइड होता है, तो यस 9 2 18, राइट। तो ये जो नंबर है वो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यस, राइट, क्योंकि 9 2 18। अब नंबर बाय 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो चेक करेंगे बाय 10 से। तो उसकी कंडीशन क्या है बाय 10 डिविजिबिलिटी बाय 10 की, कि हमें जो नंबर दिया होगा उसका लास्ट जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट राइट, तो 990 में ये जो वंस की प्लेस पे है लास्ट डिजिट 0 है, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। अब चेक करते हैं बाय 11। तो 11 में क्या करना है हमें, कि हमें जो नंबर दिया है 990, पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, राइट। अब ऑड प्लेस जो है उसका हम एडिशन करेंगे और इवन प्लेस पे जो है डिजिट उसका हम एडिशन करेंगे। तो ऑड प्लेस पे क्या है हमारे पास, देखो 1 एंड 3 पे 9 + 0 = 9 एंड इवन पे 9। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, राइट। ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, यानी 9 - 9 करेंगे, ये 9 - 9 = 0। डिविजिबिलिटी बाय 11 की कंडीशन है कि अगर ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का जो सम है उसका डिफरेंस 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है हमारा डिफरेंस, दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे यस। नेक्स्ट नंबर है 1586। अब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, तो 1586 ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि उसके जो लास्ट डिजिट है उसका वो क्या है 6 है, और डिविजिबिलिटी बाय 2 की कंडीशन है कि नंबर का जो वंस की प्लेस का यानी कि एंड का जो डिजिट है वो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे यस, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3।
तो यहाँ हमें जो नंबर दिया है उसके डिजिट का हम पहले करेंगे एडिशन। 5 + 1 6 + 6 12 + 8 20, राइट। तो 20 जो है वो 3 के टेबल में कहीं पे भी नहीं आता है, यानी 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं है 20। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 की कंडीशन क्या है कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट कौन से हैं, 1s और 10s पे 86, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर जो दिया है वो भी 4 से डिविजिबल है। तो 4 2s 8 0, यहाँ 6, 4 1s 4, तो 2 जो है वो रिमाइंडर है। दैट मीन्स ये जो नंबर है 86 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 4 से, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 की तो कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी बाय 5 की, कि नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिविजिबल होगा नंबर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी कि हमें जो नंबर दिया है वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, एंड 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो है 1586 वो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। अब डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल है या नहीं ये नंबर। तो 8 की कंडीशन क्या है कि लास्ट जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 5 8 6, राइट। तो उसको हम 8 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करेंगे 8 7s 56 0, तो यहाँ आया 26, 8 3s 24, राइट। तो फिर से यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2 है, तो ये जो नंबर है 586 वो 8 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब देखिए 9 डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 9 का, उसमें क्या है कि हमें जो नंबर दिया है उसका हम एडिशन करेंगे हर एक डिजिट का, तो वो क्या आता है 20, और 20 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से मल्टीपल भी नहीं होगा, 9 के टेबल में कहीं पे भी 20 नहीं आता है। सो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब डिविजिबल बाय 10, राइट। तो डिविजिबल बाय 10 में हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट जो है हमारा, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो ये नंबर में तो 6 है, राइट, यहाँ पे तो 6 है लास्ट नंबर, 0 नहीं है, तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबल बाय 11, तो कौन सा नंबर है 1586, राइट, इसको हम नंबरिंग किया। अभी ऑड प्लेस कौन सी है, ऑड प्लेस पे हम
देखेंगे तो कौन सा है नंबर 1 एंड 8, 1 + 8 = 9। इवन प्लेस पे कौन सा है नंबर 5 + 6 तो 11। अभी इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या होगा 11 - 9, ये 11 - 9 तो क्या आएगा 2 आएगा डिफरेंस। तो 2 है, यानी कि ये नंबर जो है वो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। नंबर है 275। तो पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। तो 2 की कंडीशन क्या है कि लास्ट जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। तो यहाँ पे तो 5 है, तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब देखते हैं बाय 3। तो हम इसका एडिशन करेंगे डिजिट का, तो आएगा 14। तो 14 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 3 के टेबल में कहीं पे भी 14 आता नहीं है। दैट मीन्स 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब देखते हैं बाय 4। 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट 2 डिजिट वंस और प्लेस के वो 4 से डिविजिबल है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो 4 1s 4, 3 यहाँ 5, 4 8s 32, तो 3 और 0 राइट। तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया, तो 75 4 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। अब लिखते हैं डिविजिबल बाय 5। तो 275 है, 5 की कंडीशन है कि लास्ट जो डिजिट है वो 0 या 5 होगा तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। अब देखते हैं बाय 6। तो बाय 6 में क्या लिखेंगे हम, देखो 6 की कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी बाय 6 की, कि जो भी नंबर है राइट वो 2 एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल नहीं है और 3 से भी डिविजिबल नहीं है ये नंबर, सो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नो, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब बाय 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये पूरा नंबर 3 डिजिट का ही है, हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं 8 में, तो पूरा नंबर ही लेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे राइट। तो क्या होगा देखो 8 3s 24, यहाँ पे 3 0 एंड 5, 8 4s 32, 3 एंड 0, रिमाइंडर क्या बच गया फिर से 3 राइट। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब डिविजिबल बाय 9, इसका हम टोटल लगाएंगे देखो डिजिट का, तो क्या होगा 14, और 14 9 का मल्टीपल भी नहीं है, तो 14 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। अब 10 से डिविजिबल है, देखो 10 की कंडीशन क्या है कि लास्ट जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए, अगर 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 5 है तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट देखते हैं डिविजिबल बाय 11। बाय 11 तो 2 7 5 1 2 3
ऑड प्लेस पे क्या है 2 + 5, राइट, तो 7 हुआ। और इवन प्लेस पे हमारे पास 7 है। अब डिफरेंस क्या होगा 7 - 7 तो 0 हुआ, 0 आ गया। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, राइट। नेक्स्ट नंबर है 6686। अब ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो 6686, राइट। लास्ट डिजिट जो उसका है वो कौन सा है 6 है, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे यस बाय 3। सब डिजिट का हम एडिशन करेंगे, 6 + 6 12, राइट, +6 + 8 टोटल होगा 26। अब देखो 26 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो 26 / 3, 8 × 24, राइट, नॉट डिविजिबल। 26 जो है वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है, यानी ये 3 के टेबल में भी कहीं नहीं आता है 26, तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब देखेंगे बाय 4। बाय 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट जो डिजिट 2 है वो हम लेंगे, 86 है लास्ट डिजिट, तो उसको हम डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, तो 4 × 2 = 8, 0 यहाँ 6, 4 × 1 = 4, 2 रिमाइंडर होगा। सो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 86 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, सो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखेंगे 5 डिविजिबल बाय 5, तो 5 की कंडीशन क्या है कि डिविजिबिलिटी बाय 5 की कंडीशन है कि लास्ट जो डिजिट है यहाँ पे वो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 6 है, 0 या 5 नहीं है, सो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6, तो 6 में क्या कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 6 के 2 और 3 दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर, सो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं डिविजिबल बाय 8। 8 की कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी बाय 8, तो लास्ट 3 डिजिट 6, 8, 6 डिवाइड बाय 8, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 डिजिट डिविजिबल हो गए 8 से, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 8 × 8 = 64, यहाँ पे आएगा 4, 0 यहाँ 6, राइट, 8 × 5 = 40, 6, 0, तो रिमाइंडर 6 आता है। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। अब देखते हैं डिविजिबल बाय 9, तो इसका हम सभी डिजिट का पहले एडिशन करेंगे, 6 + 6 + 8 + 6, तो टोटल कितना होता है 26, एंड 26 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 का मल्टीपल भी नहीं है ये, और 9 से डिविजिबल भी नहीं हो, सो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 की कंडीशन क्या है डिविजिबिलिटी बाय 10 की, कि लास्ट में नंबर के 0 होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे 6 है, 0 नहीं है, सो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब देखते हैं 11 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो 6, 6, 8, 6, 1, 2, 3, 4, ऑड प्लेस पे क्या है नंबर हमारे पास 6 और 8, तो 6 + 8 14, एंड इवन प्लेस पे 6 + 6 तो 12। अभी इसका डिफरेंस 14 - 12 तो
2। यहाँ पे 0 भी नहीं आया और मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं है, 2 है। दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम नो।